बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ और इन क्रिस्पी पकोड़ों को ना आज हम बनाएँगे बगैर कॉर्नफ्लावर के, बगैर जो है मैदे के और बगैर चावल के आटे के। ये तीनों चीज़ें लोग मिलाते हैं तब जाके उनके पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को मिलाए बगैर आप कैसे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े बना सकते हैं और बगैर ऑयल पिए हुए। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी जो है ना आपके पकोड़े ऑयली नहीं होंगे। तो ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक अदद चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिया था हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और जो थी हरी मिर्च। क्वांटिटी मैंने नीचे लिख दी है, ठीक है। 1 खाने का चम्मच भर के हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच भर के पुदीना ले लिया, 1 लहसुन की कली और 1 अदद हरी मिर्च ले ली थी। अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने मोटा-मोटा सा कूट लेना है। 2 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया था जी दही। इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर को, थोड़ा-सा सॉल्ट शामिल करेंगे और जो मसाला पीस के रखा था सारा का सारा डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत ही लाजवाब सी लगती है, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ जो है ना ये जो टेस्ट को ना डबल कर देती है। बस इसको साइड में रखते हैं, पकौड़े बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 कप भर के मैंने यहाँ पर ले लिया है जी ग्राम फ्लावर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेसन। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज़ ली थी, उसको मैंने बारीक सा कट कर लिया, जूलियन कटिंग में यहाँ पर प्याज़ मैंने इस्तेमाल की है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में इस तरीके से कट कर लिया है। आलू को कोशिश करनी है कि आप जितना बारीक कट करेंगे, उतनी आसानी रहेगी, उतने जो आलू जल्दी गल के तैयार हो जाएँगे, देर नहीं लगेगी। वरना ये होता है कि मोटे-मोटे आलू काट देंगे तो उनको गलाने में देर लगती है, पकौड़ों को आपने बहुत देर तक फ्राई करना पड़ता है, फिर वो ऑयली होते हैं, ठीक है? तो बस आपसे जो टिप्स हैं वो सारी की सारी बीच में शेयर करूँगी, लेकिन बस यहाँ पर पहले आलू को आपने इस तरीके से बारीक सा कट कर लेना है, ठीक है? ताकि जो मुश्किल है वो बिल्कुल भी आपको पेश ना आए। यहाँ पर तीनों के तीनों आलू शामिल कर दिए, 1 खाने का चम्मच भर के हरा धनिया शामिल कर दिया और यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, वो शामिल कर दी बारीक सी मैंने कट करके। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया था साबुत धनिया, उसको मैंने कूट कर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भर के अनारदाना शामिल कर दिया है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल की है, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स को शामिल किया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर को शामिल किया है, सॉल्ट शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। अच्छी तरीके से जो है ना आपने इसको मिक्स करने से पहले इसके अंदर थोड़ा-सा जो है ना ऑरेंज फूड कलर शामिल करना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने 1 चुटकी के बराबर डाला था। अब जी बगैर पानी मिलाए ना आपने पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है? फिर देखेंगे कि इसके अंदर कितना पानी डालना है, तो हल्का-हल्का करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर टोटल पानी लिया था, इससे ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। और पकोड़े जो ऑयली होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि आप जो है इसके अंदर बेकिंग जो सोडा होता है ना पकोड़ों में डालने वाला, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं और आपके जो पकोड़े होते हैं वो ऑयली बन के तैयार होते हैं। फ्राइंग में भी थोड़ा-सा मसला हो जाता है, इस वजह से भी ऑयली जो है बन के तैयार। बस यहाँ पर हमारा जो पकोड़ों का बैटर है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया। इसको आपने फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ठीक है? और पूरी की पूरी जो पकोड़ों की कुकिंग होगी वो हाई फ्लेम पर ही होगी, ठीक है? अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उसको लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो वो ऑयल पी लेते हैं और सोडा ज़्यादा डाल देते हैं, तब भी वो ऑयली हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकोड़ों को जब भी फ्राई करेंगे, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। अभी आपको देखने में लग जाएगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप इनकी शक्ल ज़रा चेक कीजिएगा। ऑयली जो पकोड़े होते हैं ना वो दिखने में लग जाते हैं और अंदर से कच्चे भी नहीं होंगे जब आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और सोडा आपने डालना ही नहीं और जितना कम पानी डालेंगे उतने ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए बगैर कॉर्नफ्लावर के, बगैर मैदे के और बगैर चावल के आटे के इतने शदीद किस्म के क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होंगे। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा इंशाल्लाह एज़ इट इज़ फ़ॉलो करके बना लीजिएगा। आप खुद हैरान रह जाएँगे कि हमने तो इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं जो बाज़ार वाले डालते हैं भर-भर के चावल का आटा या फिर कौन-सा। अक्सर लोग रेसिपी से ही बताते हैं कि इस तरीके से बनाएँ तो आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर देखिए चेक कीजिए माशाल्लाह से कलर चेक कर लीजिए इनका और आपको देखने में पता लग रहा होगा कि पकोड़े जो हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मेरे हाथ भी बिल्कुल एकदम ड्राई हो रहे हैं जब मैं इनको उठा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे कितने ज़बरदस्त से खूबसूरत हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इस तरीके से आप बना के ट्राई करेंगे तो आपके यहाँ जो भी खाएगा ना इस पकोड़ों को इंशाल्लाह वो बोलेगा ये बिल्कुल बाजार के ही लग रहे हैं। तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, फुल डन है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और आलू भी आपका कच्चा नहीं रहेगा जब इस तरीके से बारीक कट करके आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करें। बस इन पकौड़ों को एन्जॉय कीजिएगा चटनी या अक्सर लोग केचअप के साथ भी खाते हैं तो इस तरीके से चटनी बना के खाएँगे तो बहुत ही लाजवाब से लगेंगे। हमारे घर में केचअप और चटनी दोनों का इस्तेमाल होता है। आपके घर में इसको किसके साथ खाया जाता है मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ-साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।